मधु बुटीक जेएम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले वाली वीडियो जो मैंने इसके पहले आपको पोस्ट करूँगी वो वीडियो देखिएगा। वो उसमें पीछे से छोटा गला है और उसमें आई शेप दिया हुआ है। मैंने ऊपर जो 12 इंच में आई शेप बना रखा है पीछे से बैक साइड में, इसलिए उसके आर्मोल बड़े रखे हैं। उसके शोल्डर्स जितने होते हैं उतने पूरे देके 0.25 मार्जिन दिया है सिलाई का। अब आप देखिएगा वही सेम लड़की का नाप है और इसके आर्मोल है 16। देखो पहले भी मैंने आपको इसकी नाप दिखाई थी। देखो इसके आर्मोल है 16। अब ये छोटी कटिंग है, अब बड़ा गला इसका बड़ा है और इसकी अब आप कटिंग देखिएगा। आई होप आपको दिख रहा होगा। आपको देखिए दिख रहा है ना, यहाँ से ये दिख रहा है, यहाँ पे मैंने हाथ रखा हुआ है, यहाँ पर भी आपको दिख रहा है। अब इसकी मैंने लंबाई कितनी रखी थी, इसकी 14 है, तो इस मैंने ना इसकी 15.25 रखी है। देखो क्योंकि ये प्रिंसेस है 15.25 और यहाँ पर भी रखी है 15.25। इसके शोल्डर्स लिए हैं 5.5 और इसके आर्म होल लिए हैं 6। देखो ये 6 लिए हैं। 6 लिख करके मैं यहाँ से आधा इंच बाहर गई हूँ, ये आधा इंच से मैंने बाहर गई और यहाँ से मैंने ये बैक का हाफ करके दोनों का मिडिल निकाल के, इन दोनों का मिडिल निकाला 3 और 3 से ही मैंने यहाँ से अपने हाथ से यहाँ पे ये डाउन चली गई, 0.25 डाउन गई हूँ। अब ये आगे वाले का देखो मैंने ये 1 इंच था, 1 इंच यहाँ से लेके और यहाँ लाके ऊपर वाले में जो मैंने बैक वाला है उसमें इसको मिला दिया। जब मैं कटिंग करूँगी तो ये कितना होगा, 0.25 ऊपर हो जाएगा। यही 0.25 मैं नीचे से छाट लूँगी। अब देखो इसका ब्रेस्ट पॉइंट मैंने डिवाइड किया है, तो 4 बार डिवाइड किया, 35, 8, 32, 33, 34, 35। आधा इंच सिलने का मार्जिन और आधा इंच 0.25 मैंने नीचे कर दिया। ये लिया मैंने 3.5 और ये 1/4 इंच 0.25 सिलने के लिए लिया, तो 3.25 आया। यहाँ पर भी मैंने रखा है 3.25 रख करके 0.25 यहाँ से मैं अंदर आई हूँ 0.25 और इसकी कमर में और चेस्ट में जितना मार्जिन था 2.25 इंच का वो मैंने यहाँ पे रखा है 2.25 इंच। अब इसको देखो करा हुआ है। अब इसको मैं क्या करूँगी, थोड़ी सी इसको ऐसे कम कटिंग करूँगी। जब मैं कटिंग करूँगी ना थोड़ा सा अंदर से मार्जिन छोड़ दूँगी और यहाँ से मैं बाहर गई और आधे के बाद अंदर आ गई। जैसे यहाँ पे मैंने ये 1.5 इंच रखा, 1.5 इंच रख करके मैंने यहाँ तक ये कितना आया, 4 आया, तो 2 आया, तो 4 से तो ये यहाँ मैं बाहर गई, 2 से अंदर चली गई, डिवाइड कर लिया। ऐसे मैंने जो आगे बीच वाला निशान बनाया है ना, देखो ये जो मैं आगे गई थी, आधा इंच के आसपास में आगे गई थी, यहाँ से मैंने 5.5 और 5.5 रखा है, यहाँ से आधा इंच आगे गई, तो आधा इंच जो आगे गई वहाँ से मैंने इसको यहाँ से मिला दिया। मिलाने के बाद आपको बहुत पीछे की वीडियो देखिएगा, बहुत बार इसको मिलाना मैंने सिखा रखा है। अब यहाँ से मैं जो प्लेट लगाती हूँ ना 3 इंच की, यहाँ देखो ये 3 इंच की प्लेट लगाती हूँ मैं, हर ब्लाउज में 3 इंच लेती हूँ। छोटे साइज़ में 3 इंच और जिनका बड़ा साइज़ होता है उनका 2.5 इंच पर ही प्लेट लगा देती हूँ, क्योंकि ये चोली बड़ी बननी होती है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से मैंने ये जैसे हम प्लेट लगाते हैं ना नॉर्मल ब्लाउज में आधा इंच की प्लेट डालते हैं, तो ये मैंने आधा इंच की प्लेट डाली हुई है। अब देखो आप ये प्लेट डाली हुई है और यहाँ से गला इसका कितने पे रखूँगी, सिर्फ 2.5 पे, क्योंकि इसमें क्या बनाऊँगी मैं, मटका शेप बनाऊँगी, पीछे बैक में मटका शेप बनाऊँगी। तो अभी देखो आप ये मैंने करा और यहाँ से एक सूत मैंने ये डाउन किया हुआ है। एक सूत का मतलब ये जो है ना, ये छोटा सा, ये छोटा सा, ये देखो ये छोटा सा यहाँ से मैंने माइनस किया हुआ है। और अभी देखो काट के फिर मैं इसके आपको शोल्डर्स दिखाती हूँ कि देखो ये यहाँ से मैं 0.25 नीचे गई और ये मैं 2 ब्लाउज एक साथ कटिंग कर रही हूँ। ये 2 ब्लाउज हैं, ये दो ब्लाउज हैं। देखो एक ये है और एक ये है। और अब देखो आप यहाँ से मैंने हटा दिया इसको। अब इसके आर्मोल कितने आने चाहिए, 16। इसके आर्मोल कितने आने चाहिए, 16। यहाँ से मैंने आधा इंच, ये आधा इंच यहाँ से सिलाई का छोड़ दिया, यहाँ सिलाई का छोड़ दिया और यहाँ से मैं देखो यहाँ से रखूँगी और ये यहाँ सिलाई का मार्जिन, ये जो सिलाई में जाएगा वो छोड़ रही हूँ। ये देखो आप 8 आ गया, पूरा 8 आया है। अब यहाँ से 8 को दोबारा रखूँगी और पीछे वाला जो आगे वाला है ना, ये देखो आप, ये देखो पूरा यहाँ पे 16.5 आया ना, यहाँ पे 16.5 आया। आधा, 1 सूत 2 सूत ज़्यादा हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बिल्कुल सही आर्मोल आएगा मेरा निकल के। अब ये हो गया। अब मैं इसका पीछे का काटती हूँ, पीछे इसे बैक का ओपन है, बैक का आपको मटका शेप दिखाती हूँ कि कैसे काटूंगी। अब ये इसका बैक है, बैक से मुझे ओपन चाहिए
बैक से ओपन चाहिए यहाँ से, तो यहाँ से मैं पहले ये लाइन खींच लूँगी आधा इंच की। ये मैंने आधा इंच की एक सी लाइन खींच ली। ये देखो आप जो आप यहाँ पे मुझे फालतू लगेगा ना वो मैं कटिंग कर दूँगी। देखो अब ये भी दिखाती हूँ आपको कि कटिंग कैसे कर दूँगी इसकी। ये हो गया ना, यहाँ से कटिंग कर दिया मैंने, यहाँ से ये देखो ये निकाल दिया मैंने इसका बैक से। और अब मैं अपने आधा इंच, क्योंकि ये मेरा सीधा हो गया, सीधा होने के बाद मैं यहाँ से ये आधा इंच की मार्जिन ले लूँगी। आधा इंच की मार्जिन ले ली। ये पहले मेरा फ्रंट है, और फ्रंट को क्योंकि ये तो मार्जिन है तो यहाँ मैं फ्रंट के अंदर रखूँगी, इसको इस लाइन के अंदर रखूँगी। ये देखो आप यहाँ से लाइन अंदर रखी। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये तो मेरा फ्रंट था ना, ये मेरा फ्रंट है, तो फ्रंट को मैं यहीं से काट लूँगी, और ये मेरा बैक है। ये मेरा हो गया बैक, ठीक है। अब ये बैक तो जैसे नॉर्मल काटते वैसे ही काटेंगे, बस मैं आपको यहाँ पे मटके शेप का निशान लगा के दिखाऊंगी। ये देखो आप, ये 2.5 इंच मैंने रखा, शायद 2 इंच रखा है क्या, ये भी मैंने 2.5 इंच, देखो ये 2.5 इंच रखा। और मेरे को कितना ब्लाउज की लंबाई कितनी, आधा इंच यहाँ सिलाई में छोड़ दूँगी, आधा इंच ऊपर सिलाई में छोड़ दिया। मेरे ब्लाउज की लंबाई कितनी है 14, यहाँ से देखो ये 14 यहाँ तक लंबाई आई। 2 इंच की पट्टी चाहिए उसको, तो यहाँ से 2 इंच, और यहाँ से बैक है यहाँ मोड़ने के लिए, ये जो बैक में मोड़ूंगी ना मैं वो है। अब यहाँ से आ गए, अब यहाँ तक मेरा ये मेरे ब्लाउज की लेंथ है, ये मेरी लेंथ है, और ये मेरे गले का नाप है, ये गला का नाप हो गया। गले को नीचे से मटका शेप को कितना रखूँगी, 3.25। ये देखो 3.25 रखा, 3.25 को इससे मैं मिला दूँगी। अब इसके कितने हिस्से करूँगी मैं, 3 हिस्से। देखो आप ऐसे 3 हिस्से कर लूँगी। इसका कितना हुआ, 6 दूनी 12, 12.5, तो 6, अभी इतना 3 4 4 8 4 12, और आधा इंच सिलने में चला जाएगा, यानी 4 4 पे मेरा निशान आएगा। आधा इंच तो ये सिलने में ही चला जाएगा, तो ये 4 4 आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये मटका शेप बनाऊँगी मैं, यहाँ से ये बाहर जाऊँगी। देखो आप यहाँ से बाहर गई, और यहाँ से मैं ये अंदर जा रही हूँ। अंदर जाके ये आधे पे, जहाँ ये आधा आएगा ना वहाँ पे मैं इसको जाके मिला दूँगी। ये देखो ये गई, ये देखो ये मटका शेप इसका आ गया। मैं तो अगर फ्यूजिंग पे काटूंगी, आपके लिए मैंने दिखाया। अब यहाँ से जो छोड़ करके 35 था इसका, 8 चौक 32, 33 34, और एक ये 35। इसकी कमर कितनी है, 28, 7 चौक 28, और 1 इंच मार्जिन का, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो, अब इसको मैं डिवाइड करूँगी अगर, तो ये कितना आएगा, 4। इसके 2 हिस्से करूँगी तो इसकी प्लेट आएगी 4 पर, तो 4 पर तो मेरा यहाँ गला आ रहा है, तो मैं इसकी प्लेट कितने पे कर दूँगी, 4.5 पर, 4.5 पर, और इसकी प्लेट छोटी रख दूँगी, 4 रख दूँगी, क्योंकि यहाँ से गला खींचेगा। ये इसकी प्लेट रखूँगी मैं 4 पर, 4 रख करके और इसको सीधा कर दूँगी। तो ये मेरी बैक की प्लेट निकल आई, ये मेरी बैक की कटिंग हो गई। तो मैं एक बार फिर से नाप लूँ अपना, ये हो गया, देखो भी गलत हो जाता। अब यहाँ पे ये मार्जिन था मेरा, ये देखो आप, ये मेरा मार्जिन है, ये मेरा मार्जिन था, ये मेरा मार्जिन है, ये हो गया। और यहाँ से थोड़ा सा इसको यहाँ कुटका लगा देती हूँ, ये मेरी फिटिंग का निशान है, ये मेरी फिटिंग का निशान है। यहाँ पे ये है मेरा ट्रेसर व्हील, इससे मैं यहाँ पे प्लेटें उठा रही हूँ। अब ये 2 हैं, मैंने आपको बताया ना 2 हिस्से काट रखे हैं मैंने। तो देखो ये आया और इसका आया, ये आ गए दोनों, और इसके पीछे भी मुझे उठाना पड़ेगा। ये चौक टूट जाती है बार बार, मॉइस्चराइज़र आ जाता है ना चौक में, तो चौक टूट जाती है। ये देखो आप यहाँ पे, ये क्योंकि मैंने 2 ब्लाउज में एक साथ कटिंग करा है, तो मैं ये जो मार्जिन है ना इसमें कुटके लगा दूँगी। ये देखो ये जो मार्जिन है पीछे वाले में, अब सिलते समय अपने आप से कारीगर को पता चल जाएगा कि ये मार्जिन है मेरा। ये हो गया मेरा बैक का। एक में ये बोट नेक बनेगा, और एक में देखो आप इस वाले में, रेड वाले में क्या बनेगा गला, यहाँ से 2.5 इंच, यहाँ से ये 2.5 इंच, और यहाँ से 12 इंच, ठीक है। ये 12 इंच 11.5 पे आएगा। यहाँ से मैं लूँगी 3.5, ये लिया मैंने 3.5। अब 3.5 को यहाँ से देखो मिला दूँगी,
मटका शेप में और इन दोनों में आगे का गला गोल बनेगा। अब ये देखो यहाँ से मैं ब्रॉड वी लूँगी, ये ब्रॉड वी, ये रहा, ये ब्रॉड वी बनाऊंगी, ये वाला ब्रॉड वी बनाऊंगी इसका। ये देखो ये ब्रॉड वी है, ये दोनों हो गए। इन दोनों का गला आपको दिखा दिया। अब देखो यहाँ से मैं बराबर आपको कह रही हूँ कि मैं देखो कैसे मार्जिन निकालती हूँ इनका, प्रिंसेस का। थोड़ी सी हर किसी में थोड़ा सा डिफरेंट देके फिर हम सीखते हैं कि ऐसा करें तो और ज़्यादा अच्छा होगा। फिर आपको बताती हूँ, जब पहले मैं सीखती हूँ कि मैं अगर ऐसा करूँ तो कैसे और भी अच्छा अपने काम को बेहतर करने के लिए हमें क्या रहता है कि अपनी कटिंग को थोड़ा थोड़ा चेंज करना चाहिए। कि देखो अब किसी कस्टमर जब पहनता है तो हमें पता चल जाता है ना कि हमारी, देखो अब आप यहाँ से मैंने मार्जिन छोड़ दिया, यहाँ से मैं प्लेट निकाल रही हूँ, ये तो मैं हर किसी में निकालती हूँ। ये देखो ये प्लेट का कपड़ा जो 3 इंच का था वो मैंने निकाल दिया यहाँ से। अब यहाँ से भी देखो, यहाँ से मैं कटिंग करूँगी ना तो यहाँ से भी हल्का सा मार्जिन छोड़ दूँगी। ये मैंने मार्जिन छोड़ दिया, ठीक है। अब ये मेरा पीछे का हिस्सा था, पहले मैं इसको मिला लूँ कि ये कितना आ रहा है। देखो आप ये बिल्कुल, ये यहाँ से कितना कम आ रहा है, ये इतना कम आ रहा है। लेकिन अभी जब ये प्लेट डलेगी ना, ये देखो ऐसे प्लेट डलती है जब, तो ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, सही हो जाएगा। अब यहाँ पे जब ये सिला जाएगा, अब ये मैं हमेशा आपको बोलती हूँ पहले कुटका लगा लूँ। देखो कुटका लगा लिया मैंने। अगर आपके पास अच्छा कारीगर है या आप खुद सिलते हो तो आप सिलते समय भी हमको बहुत सारी कटिंग अपने आप से जहाँ सही नहीं आ रही होती है वो करनी रहती है। ये देखो ये आधा इंच लिखा, ये आधा इंच देखो रख रही हूँ, आधा इंच इसके ऊपर रखा और हमारी ये लाइन मिलनी चाहिए। यहाँ से ये जब सिलेगा तो अगर ये लाइन आपको यहाँ से, आप यहाँ पे आधा इंच यहाँ पे कपड़ा रखते हो अंदर, और अगर आपकी ये लाइन ऊपर नीचे हो जाती है तो अपनी जो ये वाली लाइन है ना, इसको देखा करो। ये देखो ये लाइन देखा करो, ये लाइन देखी और इसके बाद यहाँ पे आगे इसकी जो कटिंग है, ये अगर 1 इंच से कम भी हो जाएगी ना तब भी आपका ये बिगड़ेगा नहीं। बस आप यहीं तक कैंची चलाओ। देखो ये बन गया आपका। अब यहाँ से मैं इसको नापूंगी, ये जोड़ने के बाद कितना फालतू आ रहा है, इतना, ठीक है, आ रहा है ना इतना फालतू ये, तो इसको यहाँ से, अभी मैंने दिखाया था आपको, ये थोड़ा सा फालतू आ रहा था तो ये कटिंग कर लिया मैंने। ये प्रिंसेस के 2 कपड़े मेरे कट गए, 2 ये कट गए, 2 ये कट गए। तो इसके पहले भी आपको जो मैंने वीडियो पोस्ट करूँगी ना, मैं पहले आप वो भी देखिएगा। वो छोटे गले के ऊपर किस तरह से आई का पैटर्न बनाने के लिए मैंने लूजिंग दी है, और उसमें हुक लगा दीजिए या बटन लगा दीजिए। और इस वाले में मैं आपको दिखाया कि मटका शेप है, इसके अंदर मैं सुंदर सी लेस बनाऊंगी। जब मेरे सारे ब्लाउज तैयार हो जाएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी। तो मेरी आप वीडियो देखने से पहले लास्ट तक देखा करिए और आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक करिए। लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता, आप अगर देखते हैं कुछ सीखते ही होंगे वीडियो से, और सीखना भी चाहिए। जो लोग नए हैं उनको बार बार मैं कहती हूँ कि आप बिल्कुल सस्ते से सस्ती क्वालिटी का कपड़ा खरीद लीजिए, 4-5 मीटर, और आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करिए। आप अपना पहन के देखिए कि आपके रिंकल्स क्यों आ रहा है, आपके कंधे क्यों उतर रहे हैं, आपका ब्लाउज ऊपर क्यों चढ़ रहा है, आपका साइड से हाथ उठाने में आपको कंफर्ट नहीं हो, तो आप खुद अपने आप से भी बहुत कुछ करेक्शन करके सीख सकते हो। थैंक यू। ओके, बाय बाय।